हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा आरबीसीज, वेरिएशन इन साइज, शेप एंड काउंट्स। ये जो टॉपिक है ये वाइवा वॉइस के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। इस चैप्टर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर करना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेरिएशन इन साइज़, यानी अगर उसके साइज़ में, आरबीसी के साइज़ में कोई भी एबनॉर्मल वेरिएशन होता है तो उसे बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, एनाइसोसाइटोसिस में पहला देखने को मिलता है माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रो मतलब छोटा, ओके, साइट मतलब सेल, यानी जब सेल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ इन आरबीसी साइज़। और ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस और वाइवा वॉइस क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीदिंग। ये कंडीशंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि माइक्रोसाइटोसिस किस किस कंडीशन में मेनली हो सकता है। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइटोसिस, यानी इंक्रीज इन आरबीसी साइज। ऐसा किस में देख, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। तो इन तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन में मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आरबीसी के वेरिएशन इन शेप में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पिकोइलोसाइटोसिस। ठीक है, एबनॉर्मल शेप्स कौन कौन सी देखने को मिल जाती हैं आरबीसीज की, जैसे स्फीरोसाइट्स, इसमें राउंड और स्फीयर शेप हो जाती है आरबीसी, यूजुअली डिस्क लाइक शेप होती है। ठीक है, इलेप्टोसाइट्स, जिसमें इलेप्टिकल शेप हो जाती है, इलोंगेटेड। सिकल सेल, सिकल सैप, यानी जो हंसिए की शेप होती है इस तरीके से। ठीक है, सिकल शेप। पिकोइलोसाइट्स फ्लैट हो जाती हैं, कई बार इलोंगेटेड हो जाती हैं, कई बार क्रिसेंट्रिक शेप की आरबीसीज देखने को मिलती हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी को पिकोइलोसाइट्स बोलते हैं। तो यूजुअली आपको ये टर्म दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका मेडिको में जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप दोनों क्रॉस क्वेश्चंस करके ही लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंट में वेरिएशंस कब आता है आरबीसीज के, देखिए तीन तरीके से मेनली आता है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल इंक्रीज, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिक्रीज, यानी शरीर की आवश्यकता के अनुसार आरबीसी का काउंट किस कंडीशन में बढ़ा हुआ देखा जाता है और किस कंडीशन में कम देखा जाता है। चूँकि ये फिजियोलॉजिकल है, ये आवश्यकता के अनुसार है। पैथोलॉजिकल इंक्रीज, ये पैथोलॉजी के पार्ट से है, यानी किसी न किसी एबनॉर्मल कारण की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से। तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं इसको। ऐसा कब देखने को मिलता है, पहला है एज। एट बर्थ 6 to 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। आफ्टर 10 days डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, दैट इज़ नोन एज न्यूनेटल जॉन्डिस, जो कि मैंने अपने चैप्टर में पढ़ा दिया है। इन्फेंट्स, जिसमें काउंट स्लाइटली मोर देन एडल्ट्स। तो इन्फेंट्स में जो आरबीसी का काउंट है वो एडल्ट्स की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो केवल एज में ही काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ये आपको पिन पॉइंट्स पे लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्स, फीमेल और मेल। तो फीमेल्स में 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर और एवरेज जो होता है मेल्स में 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, यानी जो लोग पहाड़ी एरियो में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड, तो इंडिविजुअल्स रेजिडिंग, यानी जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से रहते हैं, उनका आरबीसी काउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तकरीबन 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो दैट इज़ नॉट एबनॉर्मल, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल ड्यू टू द डिमांड, ड्यू टू हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एक्सेसिव एक्सरसाइज की कंडीशन में माइल्ड हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। इमोशंस की बात करें तो एंजाइटी में टेम्परेरी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और आफ्टर मील आरबीसी काउंट स्लाइटली राइज हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें फिजियोलॉजिकली इंक्रीज हो जाता है आरबीसी काउंट। फिजियोलॉजिकल डिक्रीज कब होता है, आफ्टर स्लीप, इन प्रेगनेंसी, एट हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर।
तो इन तीनों स्टेजेस में आरबीसी काउंट फिजियोलॉजिकली डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल इंक्रीज़ की, यानी इंक्रीज इन आरबीसी काउंट अबव 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो दो टाइप से ये देखने को मिलेगा। पहला आता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और पॉलीसाइथेमिया वेरा। दोनों में से किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है इट अकर्स इन माइलो प्लोरीफ्लेटिव डिसऑर्डर्स। माइलो यानी माइलॉइड सीरीज़। माइलॉइड सीरीज़ बोन मैरो के अंदर जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है प्लोरीफ्लेटिव सेल से, तो उस कंडीशन में अगर बोन मैरो में कोई मैलिग्नेंसी है तो उसकी वजह से जो आरबीसी का काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो मैलिग्नेंसीज ऑफ बोन मैरो, आरबीसी काउंट एबव हो जाता है, तकरीबन 14 मिलियन तक पहुंच जाता है, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाई डब्ल्यूबीसी काउंट ऑल्सो। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। तो ये था प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। इट अकर्स ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिक स्टेट्स, यानी धीमे धीमे अगर पर्सन हाइपोक्सिक की तरफ बढ़े, यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यू लेवल पे कम होने लग जाए, तो उस कंडीशन में जैसे कि कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, इसके ऊपर मैंने अपना एक चैप्टर लिया हुआ है, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। दूसरा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एम्फाइसीमिया, तो ये भी मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया इन कारणों से हो सकता है। सो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यहीं पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इन पॉइंट्स को इसीलिए अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वाइवा वॉइस में हेमाटोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन के पैटर्न में जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और इसी तरह मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।